हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर। इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन सारे बेसिस पे हम टच करेंगे। सिलेबस कंपैरिजन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन चांसेस, फीस, है ना। ये सारी चीज़ों को लेकर के सारे एस्पेक्ट्स पे इस पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, आप जानते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि ऑल ओवर इंडिया 5 हैं, और यूपी सैनिक स्कूल दिखेंगे तो आपको ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीड किए जाते हैं और संख्या में 2 हैं, जो कि आपका लखनऊ और गोरखपुर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आरएमएस देखो टोटल 5 हैं, जिसमें से चेल हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, अजमेर राजस्थान के अंदर, धौलपुर राजस्थान के अंदर, बेलगांव और बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक के अंदर 2 हैं। तो ये 5 आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 2 यूपी सैनिक स्कूल देखने को मिलेंगे। इनमें कंपेयर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कौन बेहतर है, क्या चीज़ें इनमें रहती हैं। तो जनरली पहला अगर हम कंपेरिजन बेस देखें तो गवर्निंग बॉडी अगर देखें तो भैया यूपी सैनिक स्कूल को स्टेट गवर्नमेंट लीड करती है। आपको पता हो तो ये चीज़ें भैया जान करके देखिए, पहला ऐसा स्कूल है पूरे हिंदुस्तान में जिसको स्टेट गवर्नमेंट लीड करती है। बाकी और किसी राज्य में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको लीड करती है। ये स्टेट वालों के लिए इसलिए ये यूपी वालों के लिए रहता है, जिसके जो भी स्टूडेंट्स के पास डोमिसाइल यूपी का है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आरएमएस की बात करें तो उसको डिफेंस मिनिस्ट्री लीड करती है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एडमिशन फॉर्म की बात करें तो ये भी साल में एक बार निकलते हैं, इसके भी साल में एक ही बार एडमिशन होता है। ठीक है, आप आरएमसी के देखते हैं तो साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर के लिए। ठीक है, लेकिन इसके आप देखेंगे तो साल में एक ही बार रहता है। फॉर्म रिलीज जनरली आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है। आरएमएस भी आप देखेंगे सितंबर के बीच में आपका फॉर्म आ ही जाता है जनरली। अगर आप एग्जाम देखेंगे, एग्जाम कंडक्ट होता है जनवरी के मंथ में। आपका जो नेक्स्ट जो जनवरी सेशन आने वाला है आपका, वो 25-26 आने वाला है। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि भैया एज क्राइटेरिया क्या चाहिए हमारे एमएस के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, और अपना एज कैलकुलेट करके उसके अंदर अगर आपका एज इन बिटवीन रह रहा है तो आप तैयारी में लग जाएं, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल हो चाहे वो आरएमएस हो, है ना। ठीक है, सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे उसके बाद आप लग जाइए इसमें तैयारी में। अगर आप आरएमएस की बात करें तो जनरली दिसंबर मंथ के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एडमिशन की बात करेंगे तो इसमें क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन लिया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 6, 9 और 11th के लिए, 11th के लिए कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, बट ऐसा होता है कि क्लास 6, 9 के बाद में 10th पास आउट करने के बाद में कुछ बच्चे किसी कारणवश छोड़ देते हैं, 1, 2 या 3, तो उनके लिए वो सीट वेकेंट हो जाती है, उनको फिल करने के लिए अगेन क्लास 11th में एडमिशन इस प्रकार से ले लिया जाता है। अगर एंट्री की बात करें तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हैं, इसमें भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही हैं। अब तो चाहे आरएमसी हो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल, चाहे सैनिक स्कूल सोसाइटी हो, इन समय सभी में बॉयज़ गर्ल्स जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, बस वैकेंसी फ्लैक्चुएट होती है, बॉयज़ की ज़्यादा गर्ल्स की थोड़ी कम। एज लिमिट की बात करें तो जनरली इसके क्लास 6 के लिए आपको 10 से 12 साल चाहिए और 13 से 15 साल आपका क्लास 9 के लिए चाहिए। ठीक है, क्लास 6 के लिए आपका 10 से 12 साल हो और क्लास 9 के लिए आपका 13 से 15 साल हो, दोनों में लगभग एज लिमिट बराबर ही है, और दोनों ही क्लास 6 और 9 के लिए ही लेते हैं। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल पहले क्लास 7th के लिए लेता था, 7th और 9th के लिए, लेकिन रिसेंटली आप देखें पिछले 2 वर्षों से इसने इस क्राइटेरिया को चेंज करके क्लास 6 के लिए इसको सेटअप कर दिया है। ठीक है, क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए ही। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो ये ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होता है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको करना होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 200 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना तो यूपी सैनिक स्कूल में देखने को मिलती है, ना ही आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है भैया। ठीक है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ लागू कर दी जाए, ताकि लोग, ऐसा हो भी जाता है कई बार तुक्केबाजियों से कट ऑफ कम रहती है तो तुक्केबाजी से भी उनका नंबर आ जाता है ना। इस चीज़ को देखने के लिए भी यूपी सैनिक स्कूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो देखिए, अगर आप 6वीं क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 5th में आप पढ़ रहे हो या फिर 5th पास आउट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम अगर 9th के लिए आप भरना चाहते हो तो क्लास 8th पास आउट या फिर आप अपियरिंग हो। ठीक है, दोनों ही मोड में सेम क्राइटेरिया आरएमएस के अंदर देखने को मिलता है कि अगर आप 6th क्लास के लिए तो 5th पास आउट या फिर अपियरिंग, या 8th पास आउट या फिर अपियरिंग आपको होने चाहिए, आपके पास में रिपोर्ट कार्ड हो या फिर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें जरूरी होती हैं, चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ये आपको दिखाना होता है ना। और टीसीसीसी सर्टिफिकेट भी आपको शो करने होते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों को फंक्शन कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन मोड की बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होता है, दोनों के फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। आरएमसी के आप देखेंगे ऑफलाइन मोड में भरा जाता है। ठीक है, और दोनों ही ऑनलाइन मोड में भरे जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 1000 रुपीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए,
और अगर आप लेट फीस भी देते हैं तो फिर लेट फीस और बढ़ जाती है इसमें। अगर आप लेट, जैसे कि विंडो दोबारा ओपन की जाती है, कुछ लोग रह जाते हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते, तो रिक्वेस्ट करते हैं, ईमेल डाल लिखते हैं या पोस्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से फिर यूपी सैनिक स्कूल को उनके लिए अलग से विंडो ओपन करनी पड़ती है। इसमें लेट फीस का उनके चार्ज रहता है। ठीक है, आरएमएस में देखें तो 600 रुपीज जनरल कैंडिडेट के लिए जनरली रहती है। इंटरव्यू की बात करें तो आप देखें यूपी सैनिक स्कूल में भी इंटरव्यू होता है और आरएमएस के अंदर भी आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, आरएमएस और इसके लिए लगभग 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू प्रोसेस चलता है। इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, ठीक है बिना किसी के आप घर से भी इस चीज को कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है चीजों को समझने की। इसके लिए हमने एक वीडियो विस्तार रूप से बना रखी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, चाहे वो आप आरएमएस, चाहे यूपी सैनिक स्कूल, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे आरएमसी, किसी का भी इंटरव्यू आप तैयार कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। उसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए उनको अगर आपने प्रिपेयर किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप रुकने वाले नहीं हैं किसी भी इंटरव्यू में। ठीक है, बस जेन्युइन तरीके से आप उन बातों को अमल करिए और उन चीजों को इंप्रूव करिए बस। ठीक है, बाकी चीजों को आप खुद ही देखेंगे, एकदम चमत्कार रूप से आपके जीवन में वो चीजें आनी। एग्जाम लेवल देखेंगे तो मॉडरेट लेवल होता है, कई बार इजी भी आ जाता है, कई बार थोड़ी सी क्वेश्चंस हार्ड भी आ जाते हैं, है ना। क्लास 9 आप देखेंगे जनरली हार्ड रहता है, क्लास 6 देखेंगे तो जनरली इजी या मॉडरेट लेवल में ही रहता है, जनरली इजी मॉडरेट। ठीक है, आप इसका एम देखेंगे तो एम देखेंगे ये भी यूपीएससी एनडीए को टारगेट करते चलते हैं और ये भी यूपीएससी एनडीए के लिए, क्योंकि एक बेहतर आर्म्ड ऑफिसर्स इनको देने होते हैं। आफ्टर 12th आप अपीयर होते हैं एनडीए के लिए, तो इसलिए ही एनडीए, उसके बाद आपका जनरली यहाँ से एक सिलेक्शन रेट आप दोनों में देख सकते ही हैं, है ना। अगर रिसेंटली आप यूपी सैनिक स्कूल के ओर से भी देखेंगे तो गर्ल्स ने, जो गर्ल्स का पहला बैच था, उस गर्ल्स में से लगभग आप देखेंगे 40 to 50% गर्ल्स ने लगभग यहाँ पर एनडीए को क्वालिफाई कर दिया, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया। सेम आरएमएस का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, डाटा निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन रेट दोनों में क्या है। दोनों में ही बेहतरीन सिलेक्शन रेट है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कैंपस भी देखेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देखेंगे, एकेडमिक भी देखेंगे, पर्सनालिटी ग्रोथ देखेंगे आप, ये सारी सहूलियत दोनों में बहुत अच्छी देखने को आपको मिलती हैं, है ना। मैं बस यही कहूंगा भैया आगे अगर आप आर्म्ड ऑफिसर्स के ऑफिसर या पर्सनल ऑफिसर रैंक के बच्चे हैं तो आपके लिए आरएमएस ज्यादा ठीक रहता है। वजह क्योंकि एक तो फीस कम है उस फीस में आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसलिए, और चूंकि क्यों, क्योंकि आपके लिए रिजर्वेशन एक तो वहाँ बहुत ज्यादा है आपके लिए, तो आपके लिए वहाँ ज्यादा सुनिश्चित है। दूसरा यूपी वाले हैं तो आपके लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए काफी ज्यादा रिजर्वेशन का कोटा आपको मिलता है ना, यानी ज्यादा सीट्स आपके लिए हैं। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो दोनों का ही देखेंगे, ओएमआर बेस्ड होता है एग्जाम पैटर्न। यूपी सैनिक स्कूल का देखेंगे तो इसमें भैया इंग्लिश होता है जो कि 50 नंबर की आती है, आपका आपका जो जीके है वो भी 50 नंबर की आती है, आपका जो क्या कहते हैं मैथ्स है वो 75 का आता है, तो मैथ्स इसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है भैया 75। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, जो इंटेलिजेंस होता है वो 25 क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से मिलकर के आपके 200 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है भैया। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को अभी तक नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम आरएमएस की वही बात करें क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए देखेंगे जनरली आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है ये 50 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नहीं इसके जो मार्क्स है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और क्वालिफाइंग परसेंटेज को घटता बढ़ता रहता है। आप जनरली देख सकते हैं आगामी सेशन जो 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप ये चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो 35%, 35% जनरली रहता है। इंटेलिजेंस टेस्ट देखो 50 का होता है, क्वालिफाइंग इसमें 40% है। मैथमेटिक्स का 50 है, क्वालिफाइंग 40% है, यानी 50 का 40 पांचों के बीच, यानी 20 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने पड़ेंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए भैया। ठीक है, 20 आपको क्वेश्चन जनरली हर हाल में आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जनरल नॉलेज अगर की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 40% जो है कि क्या रहते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग रहता है और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है ना। यूपी सैनिक में आपका देखेंगे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 200 नंबर का पेपर और 100 मार्क्स का इंटरव्यू जनरली रहता है। लेकिन अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसमें आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू देखने को आपको मिलता है। क्लास 9 की वही बात करें तो क्लास 9 में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 के अंदर आपका इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस रहता है। इसमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का जनरली रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन बने, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 50% है। ठीक है, अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 50 मार्क्स, साइंस के 50 मार्क्स, टोटल बने 100 और 100 में मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 50% और 50 नंबर का इंटरव्यू क्लास 9 के लिए, है ना। तो 200 प्लस 50 यानी 250, 250 में से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और यहाँ देखेंगे तो 50 छोड़िए, 50 50 50 150 प्लस 20 170 में से 170 में से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन लिया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। हमने एग्जाम कंपेरिजन पैटर्न देख लिया।
ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें सिलेबस कंपेरिजन करें तो सिलेबस भैया देखिए, अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 5th और 6th दोनों की आप एनसीईआरटी जो एसएसटी है, जो जो साइंस है, इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़िए। मैथ्स पढ़िए, है ना, 5th क्लास का किसी पब्लिकेशन का मैथ्स हो अच्छे से लगाइए, एमसी खास करके एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्राई करिए, है ना। और दूसरी चीज, अगर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर हो पा रही हैं तो हमारी भी आपको स्टडी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम ऐसे चुनिंदा एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के भी क्लास 9th के लिए बात करें तो क्लास 9th के लिए भी सेम ही आपका पैटर्न रहता है कि क्लास पिछली और उसको यानी क्लास 9th और क्लास 8th इन दोनों क्लास का सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर आता है तो आप यहाँ पेपर में रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका क्लैरिटी है कंसेप्ट, क्योंकि 100% क्लैरिटी मतलब सक्सेस होता है। और 100% क्लैरिटी के लिए भैया चीज़ों को रटना नहीं पड़ता, चीज़ों को समझना पड़ता है। कंसेप्चुअली अगर आप समझते हैं चीज़ों को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम आपने देख लिया किस तरीके से आप चीज़ों को डील करना है। अगर हम रिजर्वेशन के बेस पर अगर कंपेरिजन करें तो आप देखते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल के अंदर आप देखेंगे तो 10% सीट आपको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप रिजर्व रहती हैं, 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए, 21% एससी कैटेगरी के लिए और 2% एसटी कैटेगरी के लिए जनरली रहती हैं। ये क्राइटेरिया में यूपी सैनिक स्कूल के अंदर देखने को मिलता है, यूपी सैनिक के स्कूल के अंदर, है ना। अगर आरएमएस के अंदर बात करें तो आरएमएस के अंदर देखेंगे आप जनरली देखिए 30% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं वार्ड्स या फिर ऑफिसर सिविलियन के लिए, और 70% आप सीट देखेंगे तो जेसीओ और जो अदर रैंक्स जो यानी पर्सनल ब्लो ऑफिसर रैंक के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए 70%। इसलिए मैं कह रहा था कि मिलिट्री पर्सनल है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है आरएमएस, क्वालिटी वाइज भी, फीस वाइज भी, स्कॉलरशिप मिल जाती है, बहुत कम फीस है, ये सारी चीज़ों को इसमें हम कवर भी करेंगे। 70% जो सीट्स हैं वो जनरली जेसीओ और ओआर के लिए रैंक के लिए, ठीक है, और 30% ऑफिसर रैंक और सिविलियंस के लिए रहती हैं। 27% और 15% और 7.5% आप देखेंगे तो जनरली ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रहती हैं, है ना। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। टोटल 50 सीट्स रहती हैं भैया, जो कि एक और चीज समझिएगा, नॉट मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल्स आर। अब ये जो देखो ऐसे, ये भी काफी लोगों को कम पता होता है, पर्सन किल्ड इन एक्शन, ऐसे बच्चे जिनके फादर आर्मी में शहीद हो चुके हैं, आर्मी में शहीद हो गए हैं या इस तरीके के, तो उनके लिए भी यहाँ पर 15 जो सीट हैं जनरली वो हर स्कूल्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 15 सीट के अप्रॉक्स आपको देखने को उनके लिए अलग से कोटा रहता है। इस पर ना कोई एससी वाला, ना ओबीसी वाला, ना कोई और चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके किल्ड पर्सनल किल्ड इन एक्शन में जो भी बच्चे इस प्रकार की एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प रहता है। इसलिए ऐसे बच्चों को प्लीज जरूर इस चीज की सूचना दें ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर कर पाए, है ना भाई। ये चीज देखिए, खुद के प्राणों को सेक्रीफाइस कर देना देश के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। अपने परिवार की चिंता ना किए, अपनी माँ की चिंता ना करके अपने बच्चों की, अपने अपनी पत्नी की चिंता ना किए, वो देश की, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। तो आपका इतना तो दायित्व तो बनता ही है कि कम से कम उन बच्चों को आप जाकर के गाइड कर दें, उनको ये बता दें या वीडियो शेयर कर दें जिसके प्रकार से वो अपनी जिंदगी को, शायद उनको ना पता हो, जानकारी के अभाव में वो इस चीज को अपने आप को कोस रहे हो कि शायद हम भी चीज कर पाते, और वो थोड़े मार्जिन से चूक रहे हैं तो शायद उनके लिए बेहतर हो जाए यहाँ पर, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप इससे फुलफिल जरूर करेंगे। फीस की अगर कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो देखिए सैनिक स्कूल के अंदर, यूपी सैनिक स्कूल के अंदर अगर आप फीस देखेंगे तो यूपी सैनिक के अंदर फीस का जो क्राइटेरिया था पहला जो 35,000 अप्रॉक्स था, लेकिन अब इसमें कुछ चेंज हो चुका है, और ये जो आप देखेंगे फीस बढ़ करके लगभग 50,000 के अप्रॉक्स आ चुकी है ना। ये 50,000 के अप्रॉक्स फीस आपकी हो चुकी है ना। फीस में यानी इंक्रीजमेंट हो चुका है, फीस में इंक्रीजमेंट इस सेशन से हो चुका है, 24-25 सेशन से, उससे पहले 35,000 ही थी। वहीं आरएमएस की अगर हम बात कर लें तो आरएमएस में आप देखते हैं सिविलियन के लिए 51,000 जनरली रहती है, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 25,000 रहती है, जेसीओ अदर रैंक के जो है 18,000 रहती है। इसमें ये अपने जो क्वेश्चन जो मनी है ये और इंक्लूड कर लीजिए तो उस प्रकार से बनती है, यानी बहुत ही कम आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा फीस यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर देखिए जितनी आप फीस पे कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप में आपको एक तरीके से वापस मिल जाती है, यानी आप समझेंगे तो एक तरीके से निःशुल्क आपको शिक्षा यहाँ प्रोवाइड की जा रही है रक्षा मंत्रालय की ओर से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे हालातों में, जिसके घर में एक ही कमाने वाला वो भी चला जाए तो ऐसे हालातों में बच्चों को ठीक प्रकार पढ़ना, अच्छी शिक्षा दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को समझते हुए ही ये कहीं ना कहीं कदम भारत सरकार की ओर से, डिफेंस रक्षा मंत्रालय की ओर से उठाए गए हैं और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इस चीज़ में एनलिस्ट किया गया है। तो ये चीज़ का लाभ भैया जरूर उठाएं जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हों।
ठीक है। अदर कुछ कंपेरिजन देख लें तो सबसे पहली चीज देखिए कैंपस आप देखिए तो दोनों में ही एक अच्छा वेल्ड आपको कैंपस देखने को मिलता है। दोनों की आप देख लीजिए, दोनों में ही बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। रूटीन चाहे मैनेजमेंट देख लीजिए, चाहे आप और अदर चीज़ों की कंपेरिजन आप कर लीजिए। एक 250 प्लस एकड़ में फैला हुआ, इनके भी कैंपस कम नहीं होते, 100 एकड़ 125 एकड़ 50 प्लस एकड़ जनरली सबके रहते हैं। तो इतने में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लगभग, आप जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में आप सुने हैं वो सारे स्पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं भाई, है ना। तो इस चीज़ को जरूर आप इस चीज़ को ध्यान रखिए भैया। और मैं कहता हूँ दोनों ही आपके लिए बेहतर हैं, दोनों ही आपके लिए बेहतर। लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सन के बच्चे हैं तो मैं कहता हूँ आपके लिए आरएमएस ज़्यादा बेहतर है ना। आरएमएस को हम प्लस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, ठीक है, इस चीज़ को। और आप यूपी के सिविलियन है तो आपके लिए यूपी सैनिक स्कूल भी अच्छा है, आरएमएस भी अच्छा है ना। आप दोनों ट्राई करिए, देखिए दोनों के लिए एज लिमिट आपका फुलफिल करेगा ही करेगा, है ना। दोनों की, जिसका जनवरी में होता है उसका दिसंबर में होता है, आरएमएस का पहले हो जाएगा, उसके बाद यूपी सैनिक का होगा। सिलेबस लगभग मैच है ना। अब सिलेबस के लिए चिंतित है तो हम इस चीज़ को दिखा देंगे भाई, सिलेबस दोनों में सिमिलरिटीज हैं। किस तरीके से एक आप कॉमन स्ट्रेटजी बना करके इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही यानी एक ही तलवार से तीनों निशाने आप टारगेट कर सकते हैं, ये भी आपके अंदर एबिलिटी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस पर लेकर के तो हमें बताइए लिख करके कमेंट में, हम जरूर उसे आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कॉमन पाथवे आप ढूंढिए, दोनों में सिमिलरिटीज हैं, नो डाउट इसमें दोनों में सिमिलरिटीज हैं जिसको आपको फुलफिल करना है। और आप जा करके इसको, मेरे को पूरा भरोसा है इसे आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनके लिए ये जरूरी है और वो जानकारी के अभाव में जी रहे हैं, है ना। देखिए जानकारी जरूरी है सबको विस्तारित करना। ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इनके माध्यम से हमको मौका मिल रहा है कि हम आपसे रूबरू हो सकते हैं, वरना हम आपको कहाँ जानते हैं। आपके शहर में आप कहीं भी दूर दराज बैठे हुए हों तो इस चीज़ को लेकर के भी तो ये उन तक पहुँचा दें इस वीडियो को, मेरी अपील, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। केवल केवल इतना बात है, इतना आपको पुण्य कमाना है, आप बस शेयर कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। या बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए, है ना। तो और भली है, मत करिए वीडियो शेयर इसमें। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ तो मत करिए, आप खुद बता दीजिए, है ना। बस बता जरूर दीजिए, क्योंकि जो जानकारी के अभाव में आज की दुनिया में ना रहे, क्योंकि इंटरनेट का युग है, आज का टेक्नोलॉजी का युग है। इस क्षेत्र इससे समय में कोई व्यक्ति जानकारी से अछूता ना रह जाए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगले इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए